मैं मुनीश आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग के एनालॉजी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जहां पर कुछ इस तरह के प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा और ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ दिखने में अजीब लगते हैं। इनका क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ 30 सेकंड में देना होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में कोई फार्मूला नहीं लगेगा। सिर्फ आपको अपना कोई ऐसा लॉजिक लगाना है कि 335 से अगर संख्या 216 लिख दी है तो ये किस आधार पर, किस बेस पर, कौन से नियम से लिख दी होगी। उसी नियम का यूज करके आपको बताना है कि 987 किस संख्या से मैच कर रही होगी या किस संख्या से रिलेटिव होगी। तो सबसे पहला काम, आप इसमें वर्ग के आसपास की कोई संख्या है या घन के आसपास की कोई संख्या है या किसी का मल्टीपल है, मतलब जो भी आपको तिगड़म लगाना है वो कुछ इस तरह का लगाना है कि 335 से 216 कैसे बन गया है। तो आप इसमें कई अलग अलग लॉजिक का यूज कर सकते हैं। अब आप कहें कि अलग अलग मेथड से करें, लेकिन सभी का लॉजिक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे 335 से अगर 216 बन रहा है, उसी तिगड़म से आपको 987 से क्या बनाया जाएगा जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो आपको बिना किसी फार्मूले के सीधे बहुत आसान तरीके से आज के सेशन में आपको इस तरह की सीरीज या एनोलॉजी के प्रश्न आपको कराएंगे। देखिए, 335 से 216 बना दिया इन्होंने, तो ये किस आधार पर बनाया होगा। अब सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कहीं ये संख्याएं किसी के वर्ग के आसपास तो नहीं है। तो आप देखेंगे ये 6 का घनमूल दिख रहा, घन दिख रहा है, ये संख्या तो किसी का वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले गैपिंग देख ले रहे हैं कि 335 और 216 में अंतर कितने का है। अगर इसे घटाएंगे, देखिए 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। इन दोनों में जो गैपिंग निकल कर आई है वो कितने की आ गई, 119 की। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो संख्या लिखी हुई होगी उसे, और अगर इसे घटाएं तो भी 119 आना चाहिए। तो अगर इस 987 में से ही हम 119 को कम कर दें तो क्या आ रहा है। इस वाली गैपिंग को जब यहां से घटाएंगे तो 119 कम करने पे क्या इसमें से जो ऑप्शन है वो संख्या मिल रही है। यहां से दाई लेंगे कि 17 में से अगर 9 कम करेंगे 8 बचेगा, 8 में से अगर 1 कम करेंगे तो यहाँ पे 7 रह गया, और 7 में से 1 कम करेंगे 6, यहाँ 9 में से 1 कम करेंगे 8। क्या 868 यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन में? आपका ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब जो आप नियम बता रहे हैं या आपने जो अपना लॉजिक बताया वो बिल्कुल काम कर रहा है। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां पर 868 लिखा हुआ होगा। अब आपने जो यहाँ पे जो तर्क दिया है अपना, वो ये दिया है कि इन दोनों संख्याओं को घटाने पर 119 मिल रहा है, तो इन दोनों को घटाने पर भी 119 ही मिल रहा है। इसीलिए यहाँ कोई लॉजिक, आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना है, केवल आपने एक कॉन्सेप्ट समझाया है कि भाई देखो, अगर ये इसका दुगना हो रहा है तो इसका भी दुगना ही तो यहाँ होना चाहिए, और दुगना होने पर अगर वो ऑप्शन में है तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ने यहाँ पे कोई और लॉजिक सेट किया हो। तो आपको बस क्वेश्चन में जो अपना तर्क देना है, उस तर्क के आधार पे इन चारों में से वो संख्या भी तो होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा आपके तर्क तो चल रहा है लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसा तर्क आपका बिल्कुल काउंट नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 49 से 16 लिख दिया है, तो 169 से क्या लिखा होगा। बिल्कुल सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि ये संख्याएं किसी का स्क्वायर लिखी है। जो 49 लिखा है, देखिए ये 7 का वर्ग होता है, 16 लिखा है ये 4 का वर्ग होता है, और 169 जो है वो 13 का वर्ग है। तो हमसे सिर्फ ये बात की जा रही कि 49 से 16 लिख दिया है। तो हम ये कह सकते हैं जो यहाँ वर्ग लिखे हैं उनमें अंतर कितने का है, 3 का अंतर। देखिए ये 7 का है, ये 4 का है, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो यहाँ वर्ग लिखा है उसमें से अगर 3 कम करें, अगर 13 में से देखिए 3 कम करेंगे तो ये अपना 10 बचेगा, और 10 का वर्ग कितना होता है, 100। क्या 100 ऑप्शन में है? अगर ऑप्शन में है तो आपने जो तर्क दिया है वो बिल्कुल दमदार तर्क है। यहाँ पे अपना क्या आना चाहिए, 100, और 100 चूंकि ऑप्शन में भी है। यहाँ जो आप अपना कारण बता रहे हैं कि देखिए यहाँ जो पहली संख्या है, इन दोनों में एक नियम लगेगा, वही नियम इन दोनों में लगना चाहिए। तो 49 से 16 कैसे बना होगा, बिल्कुल साफ दिख रहा है, 49 7 का वर्ग और 16 4 का वर्ग है। तो जो यहां लिखा है उसमें से अगर 3 कम कर दें, 7 में से 3 कम करेंगे 4 बचेगा, तो 4 का वर्ग मिल रहा है। तो भाई यहाँ 169 लिखा और 169 13 का वर्ग होता है,
तो 13 में से भी अगर हम 3 कम करें तो 10 बचेगा। तो 10 का वर्ग यहाँ पे ऑप्शन में हमें मिल रहा है, यानी खाली जगह में 100 लिखा हुआ होना चाहिए। बस यही एनोलॉजी होती है, समानता। 49 16 से किस प्रकार रिलेटिव है, वही हमें बताना है कि 169 से रिलेटिव कौन सी संख्या होगी। एग्जाम में इस टाइप का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, जहां आपको हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न मिलते हैं। तो आज का पूरा सेशन आप कर लीजिए, ये 1-2 प्रश्न आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 345 से 50 बना दिया है, तो बताना है 465 से क्या बनेगा। अब 345 से 50 बनाया है और 465 से हमसे पूछा है, जबकि ऑप्शन हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, तो इन्हीं में से कोई सी एक संख्या बनी होगी। अब सबसे पहले आपके मन में आएगा, देखो 50 से ये कितने गुना है। आप गुना के मल्टीपल को भी चेक कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है बाउंड किया जा रहा है कि आपको इनके ही आधार पर। यहाँ क्या लिखा है बताओ, कौन सा फार्मूला लगा दोगे, कोई फार्मूला थोड़ा बन रहा है। तो सबसे पहले अपने लोग ये चेक कर लेना, क्या इनकी गुणा करें तो 50 आ रहा है। देखिए 3 चौक कितना होता है 12 और 12 पंजे कितना होता है 60। 60 तो नहीं आ रहा है। इधर अगर गुणा करके देखें 4, जब एक ही में लॉजिक आप नहीं बिठा पा रहे हैं तो फिर इधर तो आना ही बेकार है। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि 345 से 50 कैसे बना होगा। इसके बराबर हमें किसी तरह से कोई ऐसा तिगड़म फिट करना है कि 50 आ जाए। तो अगर यहां ये कह दें कि 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग अगर करें, क्या 50 आ रहा है, तो ये 9 बनेगा, ये 16 बनेगा, ये 25 बनेगा, और अगर इनके लिए जोड़ेंगे तो ये 50 आ गया। हम ये बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो अंक लिखे हैं उनके वर्गों का अगर योग कर रहे हैं तो 50 आ रहा है। तो फिर 465 में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तीनों का वर्ग करना, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और 5 का वर्ग। 4 का कितना होगा 16 और 6 का कितना होगा 36 और 5 का कितना होगा 25। अगर हम इसके लिए जोड़ देंगे तो ये अपना कुछ बन जाएगा, 5 और 6 11 और 6 17, 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7। क्या 77 ऑप्शन में है? अगर है तो बिल्कुल अपना कारण जो है वो दमदार है। अपने ने जो सोचा है इस क्वेश्चन के बारे में वो वही सोचा है जो एग्जामिनर ने सोचा था, इसीलिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्योंकि जैसे लॉजिक से क्वेश्चन में ये 345 से 50 बन रहा है, उसी तरह 465 का रिलेशन 77 से होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में देखिए 215 से 10 बना दिया है, तो 325 से क्या होगा, और इसे ऐसे कह सकते हैं कि 215 का रिलेशन 10 से है, तो 315 25 का किससे होगा भाई, 215 को इन्होंने 10 लिख दिया है, कैसे लिख दिया होगा। अब आप कहें इसका 10 का वर्ग, इससे तो ये बहुत ज्यादा है, तो वर्ग की तो बात नहीं हो रही। यहां अलग अलग अगर स्क्वायर करके देंगे तो भी 10 नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं इनके अंकों की अगर गुणा कर दें, इन तीनों अंकों की गुणा करें, 2 1 और 5, तो 10 आ रहा है। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, बिल्कुल 10 आ रहा है। अंकों की गुणा का लॉजिक लग रहा है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अंकों की क्या हो रही है, गुणा हो रही है। अब अंकों की अगर गुणा हो रही है तो भाई 325 से क्या बनेगा, इनकी गुणा कर देंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 5, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। अगर 30 ऑप्शन में है तो आप भी बिल्कुल वैसे ही सोच रख रहे हैं जैसी इस एग्जामिनर ने रखी होगी, 30। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है स्क्वायर किया गया है। ये 15 लिखा है, 15 का वर्ग है, तो यहाँ बिल्कुल 18 का वर्ग होगा। और 18 का वर्ग कितना होता है, क्योंकि ये 15 का वर्ग है। देखिए 15 का वर्ग कितना होता है 225, तो 18 का वर्ग कितना होगा, 18 की गुणा अगर 18 से करेंगे 324, यानी 15 अगर 225 को रिप्रेजेंट कर रहा है या 15 से 225 बना दिया है, तो ये कैसे बना होगा, इस 15 का स्क्वायर करने पे आ रहा है। तो यहाँ जो संख्या होगी वो 18 का स्क्वायर होगी, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324।
हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो जो आप तिगड़म यहां लगा रहे हैं वो गलत है, तब आपको कोई दूसरा लॉजिक लगाना पड़ता। इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जहां लिखा है 2 से 8 बना दिया है, तो 4 से क्या बना होगा। अगर 2 से 8 इन्होंने बनाया है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर 3 पावर लगी होगी, तभी तो 2 से 8 बना सकते हैं। भाई इस संख्या के ऊपर अगर 3 लिख दें तो 8 बन जाएगा। तो यहां जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है, घन का लग रहा है। तो यहां जो 4 लिखा है अगर उसके ऊपर भी 3 लगा दें तो 4 का घन कितना होता है, 64। और क्या 64 ऑप्शन में अगर है तो अपना ऑप्शन बिल्कुल सही है, जैसा अपने लोगों ने कहा वो लॉजिक ठीक है। तो 64 बिल्कुल ऑप्शन में है, इसीलिए ये सही, यहाँ घन का लॉजिक लग रहा है। पहली संख्या का घनमूल यहाँ लिख दिया है, घनमूल नहीं घन लिखा है। 2 का घन यहाँ लिखा है, 2 की गुणा 2 से 3 बार करेंगे तो यहाँ जो संख्या लिखी उसका भी आपको घन करना है। 4 का घन 64 अपना ऑप्शन में हो जाएगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। 9 से 72 बना दिया है इन्होंने, तो 12 से क्या बना होगा, ये बढ़िया विकल्प। देखिए 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 72 को। तो हमसे ये पूछा है 12 किसे रिप्रेजेंट करेगा। अब आप सबसे पहले ये बताओ 9 से 72 कैसे बनेगा। आपके मन में कई लॉजिक आ सकते हैं। एक लॉजिक आएगा कि भाई 9 की गुणा अगर 8 से कर दें तो 72 बन जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो फिर 12 की गुणा 8 से कर दें तो सही, क्योंकि 8 गुना ही तो 12 की गुणा 8 से करते हैं तो 96 होता है। यानी ये लॉजिक बिल्कुल गलत है, काम नहीं कर पा रहा है। अब 9 से 72 कैसे बना होगा, आप कहेंगे कि 9 के वर्ग में से 81 और यही 9 घटा दें तो 72 आ जाएगा। ये भी आपका तर्क बिल्कुल सही है। लेकिन क्या 12 के वर्ग 144 में से 12 घटा दें तो आ रहा है ऑप्शन में, नहीं आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए ये दोनों ही तिगड़म आपकी कैसी हो गई, गलत। तो ये चेक कीजिए 9 से फिर 72 कैसे बना होगा। अगर हम कह दें कि यहाँ पे जो अंक लिखे हैं 72 के, इनको लिए जोड़ दो, 7 और 2 9 आ रहा है। आप यहां से कैच कर लिया होगा कि तो फिर यहां क्या होगा, यहां जो भी संख्या होगी उसके अंकों का जोड़ 12 होना चाहिए। तो यहां जो अपनी तिगड़म लगा रहे हैं आप लोग, वो अंकों का योग हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए। अंकों का योग कैसे करना है, देखिए यहां जो भी लिखा है उसके अंकों का योग 12 आना चाहिए। 7 और 6 13 हो गया, नहीं है ऑप्शन। 5 और 1 6 हो गया, इसे 10 मानेंगे तो 15 हो गया, नहीं है। 9 और 6 15 हो गया, 8 4 कितना हो गया, 12। यानी 8 प्लस 4 का मतलब 12, और 12 ही तो लिखा है, तो जो संख्या अपनी बनेगी वो 84 होगी। तो यहां पे ये वाला लॉजिक लगा दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 से 81 बना दिया है। 100 किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, 81 को। तो ये 100 से, अब आप कहें ये सीधे परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल पहली नजर में हर किसी को परफेक्ट स्क्वायर ही लगेगा। भाई 100 10 का वर्ग है, 81 9 का है, तो हम ये कह सकते हैं जो यहां लिखा है उससे ये कम कर दिया है। तो ये 121 किसका वर्ग होता है, 121 जो होता है अपना वो 11 का वर्ग होता है। अब 11 का वर्ग अगर यहाँ है तो 121, यानी यहाँ 10 का वर्ग 100 होना चाहिए, और 100 तो ऑप्शन में भी नहीं है। अब यहाँ पे आपने जो लॉजिक लगाया है वो बिल्कुल गलत लगाया है। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लग रहा है, तो इसे आप यहाँ से हटाइए और दूसरी थिंकिंग लगाइए। 100 से 81 और कैसे बना होगा। देखिए ये 100 लिखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 10 का वर्ग है, बिल्कुल सही है। और 10 के वर्ग से हमने 81 बना दिया है, तो कैसे बनाया होगा। अगर इस 10 के वर्ग में से 19 रुपए कम कर दें, 81 बन जा रहा है, बिल्कुल सही है ये लॉजिक। तो यहाँ पे ये 121 लिखा है, और 121 का मतलब ये 11 का वर्ग होता है। तो क्या 11 के वर्ग में से हम लोग यहाँ पर 19 कम कर दें। तो अगर यहां से 19 कम करेंगे तो 121 में से अगर 19 कम कर दें तो कितना बचेगा, 102। और ये ऑप्शन में है भी। तो बिल्कुल आपने जो अब तिगड़म लगाई है ये वाला लॉजिक सही है। ये 10 का वर्ग है, ये 9 का। तो पहली नजर में हर कोई यही कहेगा कि भाई 10 का वर्ग है उसके बाद 9 का है, यानी यहां जो लिखा है उससे ये कम कर दो।
लेकिन यहाँ 121 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ 11 है, तो फिर यहाँ 10 का होना चाहिए, और 10 का वर्ग 100 ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसीलिए आपको दूसरा कोई लॉजिक लगाना है। तो जो लॉजिक है वो ये है, पहली संख्या के वर्ग से 19 कम कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। 102 पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, 8 से 28 बना दिया है, तो 27 से क्या बनेगा भाई? 8 से अगर 28 बना दिया है तो 27 से क्या बनाओगे, ये क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए 8 का मतलब यही तो होता है, ये तो 2 की पावर 3 लिखा है, बिल्कुल 2 का क्यूब है। और 8 से यहाँ पे ये क्या लिख दिया 28, तो हम ये कह सकते हैं 8 3 24, 3 गुना कर दिया जा रहा है। तो यहाँ 27 का 3 गुना करेंगे तो ये 81 हो गया, वैसे ही गलत हो गया। अब ये किसी वर्ग या घन की ही बात कर रहा होगा। ये क्या लिखा है देखो, 28 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ये 27 होता है। और अगर इसमें एक जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, 28 बन जाएगा। ये कह सकते हैं जो यहां लिखा है उससे एक ज्यादा, 2 लिखा है तो 2 से एक ज्यादा संख्या बढ़ा दी है, एक प्लस करके घन कर दिया। 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3। तो जो यहां संख्या बनेगी वो क्या होगी, 3 से एक ज्यादा होगी, यानी 4 की पावर 3, और उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 64, और एक जब इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा अपना 65। 65 ऑप्शन में भी है, इसीलिए दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आप अच्छे से ये कॉन्सेप्ट याद कर लो कि एनालॉजी का जब भी आप कोई क्वेश्चन लगाते हैं, वहां आपको बिल्कुल जो आपका माइंड हो वो स्वतंत्र रूप से सिर्फ सवाल के ऊपर हो, इसके ऊपर उसके ऊपर अगर लगाओगे तो इस तरह के लॉजिक में आप फेल हो जाओगे। बस केवल आपको अपने माइंड से ये सोचना है कि 8 से 28 इन्होंने लिखा है तो क्या आधार बनाया होगा, उसी आधार को हम पकड़ लेंगे और कहेंगे भाई जब इसने ऐसा किया तो 27 ऐसा करेगा, यानी 8 अगर 28 बना दे रहा है तो 27 65 बना देगा। तो बस आपको कोई फार्मूला याद नहीं रखना, बहुत तेज और शार्प माइंड की यहाँ पे कैलकुलेशन लगानी है, और कुछ भी एनालॉजी के क्वेश्चन में नहीं करना है। बस क्वेश्चन में आप डरते हैं, इनमें ऐसे क्वेश्चन या तो 30 सेकंड, तो मैं फिर भी ज्यादा समय बता रहा हूं, अगर आप इस लॉजिक को कैच कर लेते हैं तो उसके बाद में जब आप ये क्वेश्चन लगाएंगे 10 सेकंड में इसे उड़ा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां ये ब्लैंक है, तो अगला देखिए 583 से 293 इन्होंने बना दिया है, तो 488 से क्या बना होगा। अरे भाई 583 से अगर 293 लिख दे रहे हैं तो 488 से क्या बना होगा। सबसे पहले ये चेक कीजिए क्या ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। क्या उसके आसपास है, तो कोई भी इसमें ऐसे ऑप्शन भी नहीं जो परफेक्ट स्क्वायर के क्लोज वैल्यू हो। अब आप देखिए कि 583 से 293 कैसे बना दिया है, तो सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं इनकी गैपिंग कितनी है। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल गैपिंग का रूल्स लगा के देख रहे हैं। आप अलग साइड में समझा सकते हैं कि 583 और 293 में गैपिंग कितने की है। 3 से 3 जाएगा 0, यहाँ से 2.5, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ बचा होगा 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 290 की गैपिंग है। तो क्या 488 में से अगर हम 290 घटाएंगे तो 488 में से अगर 290 घटा रहे हैं तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। आपका ये जो लॉजिक था वो फेल हो गया, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब आपको कोई और लॉजिक लगाना है। अंकों की गुणा कर दें तो 8 3 24 और 24 पंजे 120, 9 दूनी 18 और 18 3 54, ये भी तिगड़म आपका नहीं चल रहा है। अब आप इनको जोड़कर देख लीजिए, इन सभी को अगर हम जोड़ दें प्लस कर दें तो 5 ये और 8 ये 13 और 3 ये बन जाएगा अपना 16। इधर क्या बनेगा देखिए, अगर इन सबको जोड़ेंगे प्लस कर दें तो 3 और 9 हो जाएंगे 12 और 2 कितना हो जाएगा 14।
यानी इधर के जो अंकों संख्या थी उसके अंकों का जोड़ 16 है, इधर की संख्या के अंकों का जोड़ 14 है। तो यहाँ जो अंकों के जोड़ में गैपिंग है वो कितने की है? 2 की है। अब यहाँ पे संख्या चेक कीजिए, इनके अगर हम अंकों का जोड़ करें, भाई 488 के अंक अगर जोड़ेंगे तो 8 8 16 4 कितना बन जाएगा? 20। तो यहाँ जो संख्या बनेगी उसके अंकों का जोड़ 18 होना चाहिए या फिर 22, तभी तो 2 की गैपिंग आएगी। तो देखिए 18 कौन सी संख्या बना दे रही है? 9 और 2 11 और 1 12, ये तो 12 बन रहा है, नहीं अपने काम की। 8 7 15 और 3 18, ये तो काम की लग रही है कुछ, 318 78। 8 7 15 4 19, ये तो नहीं है। 8 5 13 और 1 14, ये भी नहीं है। तो इसके जो 378 ऑप्शन में वहां दे रखा है, इसके अगर अंकों का जोड़ करें 7 3 10 और 8 18, यहां 2 का ही गैपिंग आएगा। तो 378 इज द राइट आंसर। यहां जो तिगड़म लगाई है इन्होंने वो अंकों के योग की लगाई है। तो यहां आप लिख लीजिए अंकों का योग का अंतर 2 होना चाहिए, ये वाला लॉजिक लगाया। इसके अंक और इसके अंक अगर अंतर निकालेंगे दोनों के अंकों के योग का तो 2 आएगा। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहां लगा दिया बस, और इसमें कुछ भी नहीं किया। 8 से 81 बना दिया तो 64 से क्या बनेगा? 8 से अगर 81 बनाया, आपको ये बताना है कि ये कैसे बना होगा। तो 64 से क्या बना होगा ये हमें बताना है। 8 का मतलब ये कह सकते हैं ये 2 की पावर 3 है, और 81 के लिए देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये 9 की पावर 2 है। तो ये 9 कैसे लिखा होगा, ये भी तो एक सवाल बन रहा है। हाँ, इसी 81 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 4, दोनों ही वैल्यू लगा सकते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि इस 2 की जगह पे 3 लगा दो यानी 1 बढ़ा दो, और इस पावर के लिए भी 1 बढ़ा दे तो ये पावर 4 बन जाएगी। तो 8 की ये जो लिखा हुआ है उसकी आधार में और घात में अगर 1 1 बढ़ा दें तो हमें 81 मिल जाएगा। अब 64 की बात करें तो 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे, देखिए आधार 1 बढ़ गया है यानी 1 बढ़ने पे ये 5 होगा, और पावर जो है वो भी 1 बढ़ा देंगे तो ये पावर जो बन जाएगी वो अब 4 बन जाएगी। और 5 की पावर, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमें यही दोहराना है भाई, 8 से 81 अगर इस कॉन्सेप्ट से बनना है तो उसी के तो पीछे पीछे भागना है आपको। 4 की पावर 3 है तो इसे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ 1 बढ़ाएंगे तो ये 5 बनेगा, यहाँ 1 बढ़ाएंगे तो ये 4 बनेगा। और 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 को ऐसे 4 बार लिखेंगे तो ये कुछ अपना बन जाएगा 25, और 125 पंजे 625। अगर ये ऑप्शन में है तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी यही लॉजिक लग रहा था। 8 से 81 बना दिया है, क्या यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है इससे पहले? चलिए ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं, ये सेम क्वेश्चन है, 2 बार टाइप हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 5 से 36 बना दिया है। 5 से 36 कैसे बना होगा फिर बताना है। तो फिर 6 से क्या बना होगा, ये किसी का स्क्वायर है तो हम ये कह सकते हैं जो संख्या यहाँ लिखी है उसमें अगर 1 जोड़ दें तो ये बन जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो यहाँ पर 6 लिखा है, अगर हम 6 में 1 जोड़ दें तो ये 7 बनेगा, और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। अगर ये ऑप्शन में है तो बिल्कुल अपने लोगों ने वैसा ही सोच रखा है जैसा कि एग्जाम वाले ने। तो 49 इज द राइट आंसर, दूसरा विकल्प सही। तो इस तरह से एनालॉजी के आपको ये क्वेश्चन जो कराए गए थे बहुत अच्छे चुने हुए प्रश्न थे, और आपने आज के सेशन की एक खास बात देखी थी, इस पूरे सेशन में कहीं पे भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसा फार्मूला नहीं लगा जो आपको याद करना पड़े। केवल आपको अपने बेसिक स्तर की कैलकुलेशन, वर्ग या मल्टीपल या घन, इस टाइप की केवल जरूरत पड़ रही थी, और संख्याओं को देख के अपने लोग अनुमान लगा रहे थे कि भाई 5 से 36 बना है तो 6 से क्या बना होगा। तो एनालॉजी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक होता है जिसे आपको केवल बस सही से एक बार देखना है,
और जब एक बार आप देख लेते हैं तो आपका ये बैकअप बन जाता है कि क्वेश्चन में क्या रिदम होता है। अंकों का कभी गुणनफल होता है, कभी वर्ग होता है, कभी गैपिंग निकालते हैं। तो इस टाइप्स की एनालॉजी, कभी सीरीज पूरे करने वाले भी प्रश्न आपको अभी आगे मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में करते समय आपको सिर्फ अपना माइंड बिल्कुल कंसिस्टेंटली सवाल पे रखना है। क्वेश्चन को जब आप देखेंगे एक बार, उसके बाद आपका माइंड खुद कहने लगता है कि भाई ऐसा करो। कभी जोड़ कर देखो, कभी घटा के देखो, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट लगेंगे वो गणित की ही किसी संक्रियाओं पे आधारित होंगे। तो आज के सेशन को करने के बाद आपने इतना अंदाजा लगा लिया होगा कि ये टॉपिक इतना टफ होता नहीं जितना आप लोगों को बताया जाता है बड़ा चढ़ा के। केवल ये नॉर्मल सा टॉपिक है। आपकी कैलकुलेशन अगर ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 10 से लेके 20 सेकंड के बीच में आप इजीली इन्हें कर लेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहां से ये पूरी पीडीएफ फाइल आप सॉल्यूशन सहित डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।